पिछले एक दो दिनों से ना मैं सोच रहा था। मैंने कहा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मोहम्मद आमिर हथौड़े के नीचे आएंगे। और वो आ गए हैं। पैनल डिस्कशन हुई है सर मोहम्मद आमिर के ऊपर, डॉक्टर नुमान की, वसीम भाई की और अब्दुल रऊफ़ भाई की। और वहाँ पर क्रक्स ये निकला है, डॉक्टर नुमान को ये लगता है कि आमिर का जो टाइम पीरियड है ना वो पूरा हो गया। आमिर को रावलपिंडीज़ की टीम ने जो उनकी रेप्यूटेशन थी ना पीएसएल में, दुनिया भर की दूसरी लीग्स में, उसकी बेस के ऊपर रखा है। वसीम भाई ने तो जुगत मारी है ना, मतलब टांग खींची है आमिर की। और वो ये है कि ज़बान चलाना गेंद चलाने से ज़्यादा आसान काम है। आमिर भाई आजकल आपको पता है ना टीवी शो करते हैं, वो जब मैचेस वगैरह हों एंड ऑल दैट, तो उस पर अपना तबसरा दे रहे होते हैं। तो वहाँ पर वो अभिषेक बच्चन को आउट करने के तरीके बता रहे थे, इधर वो आउट कर रहे हैं उस्मान खान, नाफे जैसे बैटर्स को, नए गेंद से उनसे नहीं हो पा रही बॉलिंग। मतलब आमिर भाई का, भाई साहब मैं आपको एक बात बताऊं, आपको पता है आमिर भाई की बॉलिंग इकॉनमी इस पीएसएल में 9 पॉइंट समथिंग है, 9.04 टू बी एग्जैक्ट। 9 की इकॉनमी है उनकी अभी तक इस पीएसएल में। तो पीएसएल की तारीख में कभी उस बंदे की इतनी हाई इकॉनमी नहीं हुई। पीएसएल की तारीख में मैं बता रहा हूँ, वो मसा जाते थे ना अगर, तो 8 पॉइंट समथिंग, वरना वो 6-7 इकॉनमी वाले बॉलर थे। इस पीएसएल में उनकी 9 इकॉनमी है। नया गेंद उनसे स्विंग नहीं हो रहा, पेस उनकी ऑलरेडी जिसे कहते हैं नीचे आई हुई है, तो गेंद स्विंग भी नहीं हो रहा, पेस भी कोई नहीं है। इस वजह से नए बॉल से वो विकटें नहीं निकाल पा रहे। उनको विकटें मिलती हैं पुराने गेंद से आगे के स्पेल्स में, नए गेंद से वो कुछ नहीं कर पा रहे। ये डिजास्टर्स सिचुएशन है भाई। दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी अलार्मिंग। लोग तो कह रहे हैं कि यार अब आमिर भाई की एज है 34 ईयर्स। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ना, या हमारे यहाँ जो रूल चलता है उसके हिसाब में तो 2-1 साल कम लिखवाई होगी, तो 34 है तो 36 कर लो। तो 36 साल की उम्र में तो वो क्लियर कट यू कुड सी कि मैं आपको पहले ही कह रहा था कि यार वो वाला आमिर नहीं है भाई। मैं आपको कितनी वीडियोस में पहले बता चुका हूँ। जब रावलपिंडीज़ वाला का मैच हुआ है, मैंने आपको क्या कहा है, शुरू में तो आई वाज लाइक कि चलो शायद गेम प्रैक्टिस नहीं है, मैच प्रैक्टिस नहीं है, बट यार अब तो अच्छे खासे मैचेस हो गए हैं। 6 मैचेस हो गए हैं यार। लेकिन आमिर भाई की इफेक्टिवनेस नहीं वापस आई। 6 इनिंग्स में 8 विकेट्स हैं, 23 की बॉलिंग एवरेज और 9.04 की इकॉनमी। मैं तो इकॉनमी देखकर हैरान हूँ यार कि इन विकेटों के ऊपर मोहम्मद आमिर की 9 इकॉनमी। वो फिर इसी वजह से वो डिबेट चल रही है ना। असल में अब आमिर भाई की वो अगर आप देखें ना, तो वो क्रिकेट भी ज़रा लीग्स के कॉन्टेक्स्ट में भी कम है। इससे पहले वो बीपीएल में नज़र आए, ठीक है, वो दिसंबर जनवरी में, उसमें उन्होंने 6 इनिंग्स में 4 विकेट्स ली थी, ठीक है, 6.5 की इकॉनमी थी, चलो। फिर अबू धाबी T10 लीग में वो नज़र आए थे 2025 नवंबर में, नवंबर के एंडिंग जो टाइम पीरियड है उसमें। फिर उससे पहले वो सीपीएल में नज़र आए थे। अच्छा, सीपीएल में भी उनकी ना 8.3 की इकॉनमी थी एंड आई वाज अ बिट सरप्राइज कि ये इकॉनमी थोड़ी सी ऑन दी हायर साइड है। फिर उससे पहले वो दी 100 में नज़र आए थे, वाइटलिटी ब्लास्ट में नज़र आए थे। तो वो बीच में गैप्स हैं, ठीक है ना। लेकिन पिछले साल से ऑनवर्ड्स अगर मैं इस साल के हिसाब में देखूँ ना, तो मुझे आमिर भाई की परफॉर्मेंसेज में डिप नज़र आता है। देयर इज़ एवरी पॉसिबल चांस कि चलो अभी 4 मैचेस और हैं तो मे बी वो थोड़ा सा अपनी इकॉनमी को खींच तान के 8 पॉइंट समथिंग पर ले आए, नीचे ले आए। बट यार स्विंग का क्या करें, आमिर भाई अच्छी खासी गेंद स्विंग कर लेते थे यार। नया गेंद उनसे स्विंग ही नहीं हो रहा। और ये जिस टाइप की खोचल विकटें हैं यार, आमिर की यहाँ पर इकॉनमी 9 की नहीं समझ में आती। यहाँ कटर कुटर्स ये वो मार मूर के बंदा 100 बचते करवा लेता है। लेकिन आमिर भाई का तो पता है, मैं आपको बताऊं, अगर आपको याद हो ना, तो मैंने वो जो इनिशियली था ना, आपको ना एक सेंस हो जाती है चीज़ कि यार भाई कोई गड़बड़ है सही। आप ना थोड़ा टाइम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर उसके बाद आप बोलते हैं। ये जो बोले हैं डॉक्टर नुमान, वसीम भाई, बाकी सारे, वो 6 मैच इन्होंने देखे हैं। ये वही वाला हिसाब है कि यार एक बंदा आपके साथ बैठा खांस रहा है ना, तो आप इनिशियली तो इग्नोर करेंगे, लेकिन जब वो खांसता जा रहा है तो फिर आप उसे पूछते हैं कि खैर हो भाई खंघ किंज लग गई है, की खाद दी।
आप पूछते हैं ना कि यार तनु तो बड़ी पैड़ी खंग लगी है, फिर आप क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन में आकर ना तो फिर आपको पता चलता है कि नहीं यार दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग। तो ये जो आमिर भाई की परफॉर्मेंस हुई है ना इस PSL में, दिस इज़ नॉट नॉर्मल एट ऑल। अब आई डोंट नो फिटनेस का उनका क्या मामला है, कोई इंजरी या समथिंग लाइक दैट। बॉलिंग तो वो कर रहे हैं, तो अगर कोई इंजरी है तो वो वही बेहतर बता सकते हैं, मैं तो नहीं यहाँ पर बाहर बैठा बता सकता। बट ओवरऑल मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस ठीक ठाक डाउन हुई है और लोग तो कह रहे हैं कि यार अब आप रिटायरमेंट ले लें, इज़्ज़त के साथ रुखसत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कि आप मज़ीद आपको फेंटा लगे, आपकी परफॉर्मेंसेस ना हो, आपको ज़बरदस्ती निकाला जाए। तो ये चीज़ तो अब आमिर भाई के अपने ऊपर है। बट एज़ फार एज इज परफॉर्मेंसेज आर कंसर्न, पिछले साल की निस्बत तो भाई साहब इस साल का स्टार्ट नीचे की तरफ है। दी 100 में भी सिलेक्शन नहीं हुई, आगे पीछे भी। तो अब लेट्स सी आमिर अब आपको नेक्स्ट किधर नज़र आते हैं खेलते हुए, तो फिर आपको मज़ीद बेहतर आइडिया हो जाएगा। लेकिन PSL उनके लिए, रावलपिंडीज़ के लिए इट्स नॉट गुड। फिर ऊपर से ये भी मसला होता है ना, आप हारे, एक ऐसी टीम का पार्ट बने हुए हैं जो हारे जा रही है और चीज़ें चेंज करने का नाम ही नहीं ले रही। वो उनको ये लगता है कि वो ठीक कर रहे हैं, बस उनको रिज़ल्ट उनके हिसाब से नहीं मिल रहे। रावलपिंडीज़ का मुझे माइंडसेट ये लगता है कि यार हम अपनी तरफ से ठीक कर रहे हैं, लेकिन बस वो रिज़ल्ट हमारे फेवर में नहीं आ रहे। आप अपनी तरफ से ठीक नहीं कर रहे आप ठीक सर। आपका ओपनिंग पेयर नहीं समझ में आता, आपका मिडल ऑर्डर नहीं समझ में आता। आपके पास अच्छे खासे बैट्समैन हैं, आपने उनको बाहर बिठाया हुआ है, ऑलराउंडर है, आपने उनको बाहर बिठाया हुआ है। आपके जो परफॉर्म करने वाले थे पिछले कुछ मैचेस में, उनको आपने बेंच कर दिया। आई डोंट नो क्या बनेगा। इस वीडियो में इतनी। पीस आउट।